Hi guys, good evening everyone. Welcome to my channel Banking and Finance Insights. Today I want to talk about a new notification that has recently been released by GIC General Insurance Company. मैं आपको जिस्ट बता देता हूँ, उसके बाद नोटिफिकेशन की डिटेल में जाएंगे. If the students feel that this is a notification that is relevant for them, you can very well watch the entire session and break down the notification with me. If you feel that it is not so important for you, then you can probably skip it. मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा है और मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं आपको समरी बताऊं, this cannot be your primary goal in 2024. Why? Because of two reasons. Number one, the number of vacancies are too less. टोटल 85 वैकेंसीज हैं, जिसमें से जनरल की अगर आप अलग अलग स्ट्रीम्स की निकालोगे तो बहुत कम कम है. चांसेस ऑफ सिलेक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं जब नंबर ऑफ वैकेंसीज आर वेरी लेस. सेकेंडली, बिकॉज इसका जो पूरा सिलेबस है that matches with syllabus of all your major IBPS banking PO level examinations. तो जब ऐसा होता है तो you can write this examination along with your preparation of those examinations, but this need not be your primary focus area because of the number of vacancies, because of the opportunities also that it shows you or gives to you in the future next 20 to 30 years. अब ये हमने समझ लिया है कि भाई ये आपका प्राइमरी फोकस नहीं हो सकता है, बट दिस डजंट मीन दैट यू निग्लेक्ट इट. यू डू नॉट हैव टू निग्लेक्ट इट एज वेल. दिस कैन बी अ वेरी गुड प्रैक्टिस पेपर फॉर यू. एक तो आपका प्लान बी, प्लान सी, जो भी आप बोल दो वो हो सकता है. सेकेंडली, इट कैन बी अ गुड प्रैक्टिस एरिया, आई कैन से, और प्रैक्टिस एग्जाम फॉर यू, जिसके थ्रू जो भी आप फ्यूचर में एग्जाम लिखोगे 2024 में, वो एग्जाम्स की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर पाओगे. यू विल बी एबल टू पुट योर सेल्फ इन एन एग्जाम लाइक एनवायरमेंट. समझ आएगा कि यार एग्जाम में क्या क्या डिफरेंट होता है. यू विल ऑल्सो बी एबल टू फिगर आउट कि जीआईसी में अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, then what different or new type of questions are expected in my examination. तो आपको टाइप पता लगेगा कि क्या IBPS या फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में कुछ डिफरेंट हो सकता है इस बार या नहीं. सो इट्स लाइक अ प्रोएक्टिव identification of what new type of questions or what bouncers can come in your examination in the future. This is why I would say कि आप अलग से इसकी तैयारी नहीं भी करोगे तो do not ignore this notification. वॉच दिस एंटायर सेशन. देख लो एक बार नोटिफिकेशन में क्या है, सिलेबस क्या है, किस तरह से तैयारी करनी है. एग्जाम से एक हफ्ते पहले एग्जाम के लिए अप्लाई कर दो. 1 week before the exam you just practice through mocks and go and write the examination. That will help you a lot in understanding, generating an understanding about how do you behave in an exam like environment. ठीक है ना, बहुत लर्निंग मिलेगी आपको. बेसिक इंफॉर्मेशन, एग्जाम जो है वो 23 दिसंबर को रिलीज हुआ है and the last date of online registration is 12th January. Tentative date is February 2024. एक ही हमारा एग्जाम होगा. लेवल 1 अगर हम इसको बोलें तो एक ही लेवल में एग्जाम होगा. लेवल 2 में यू विल हैव इंटरव्यू एंड जीडी, दो चीजें होंगी. तो 2 लेवल्स में एग्जाम है, 3 लेवल्स में नहीं है. लेवल 1 इज ऑफ 150 मार्क्स, जिसमें अलग अलग चीजें आएंगी. आई विल बी डिस्कसिंग दैट. लेवल 2 में यू विल हैव इंटरव्यू एंड जीडी, दोनों चीजें साथ में होंगी. ठीक है ना. फेब्रुवरी में हमारा लेवल 1 होगा. लेवल 2 के बारे में कुछ आइडिया यहाँ पे दिया हुआ नहीं है. दैट्स ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव. पेज 1 में इतना ही है. पेज 2 पे आते हैं. वैकेंसीज की अगर हम बात करें, अलग अलग स्ट्रीम वाइज वैकेंसीज दी हुई हैं. मैंने सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जिस एरियाज में है वो हाईलाइट कर दी हैं. जनरल में 16 वैकेंसीज हैं एंड यू नीड एटलीस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60% मार्क्स. अब इसका फायदा ये है, इफ़ यू हैव अबव 60% देन यू नो कि इसमें ऑलरेडी स्टूडेंट्स एप्लीकेंट्स कम होंगे. क्यों? क्योंकि 60% है. बहुत सारे इंजीनियर्स के, बहुत सारे ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स के 60% तक नहीं पहुंच पाते हैं ग्रेजुएशन में. कुछ लोग पढ़ते नहीं हैं, तफरी करते रहते हैं, और कुछ के कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में नंबर ही कम दिए जाते हैं. देयर आर मल्टीपल रीजंस. Post graduation and MBA is not a compulsion in general stream. It is something that is desirable by the body, by GIC, but it is not compulsory. So graduates with minimum 60% marks can also apply. लॉ किया हुआ है, लीगल में सीट्स अच्छी हैं, 7 इज एक्चुअली अ गुड नंबर. HR में सीट्स अच्छी हैं, बट HR में अप्लाई करना है तो यू नीड अ PGDM और एन MBA इन HR स्पेशली. इंश्योरेंस में फिर है उससे ज़्यादा वैकेंसीज, 17 वैकेंसीज,
बट यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए जनरल इंश्योरेंस, रिस्क मैनेजमेंट, लाइफ इंश्योरेंस या फिर FCII में। मतलब आपको इंश्योरेंस की नॉलेज और इंश्योरेंस की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। और सारी स्पेसिफिक वैकेंसीज हैं जिसमें आपको स्पेसिफिक मास्टर्स की डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है। ओके, नाउ यू कैन अप्लाई फॉर ओनली वन स्ट्रीम, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर मल्टीपल स्ट्रीम्स, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया है। इफ यू एंड अप अप्लाइंग फॉर मल्टीपल स्ट्रीम्स, तो लास्ट जो आपका एप्लीकेशन होगा उसी को कंसिडर किया जाएगा, जो पहले आपने एप्लीकेशंस डाली होंगी उनको इग्नोर कर दिया जाएगा। ओके, सो दिस इज वेरी अनलाइक अदर एग्जामिनेशंस जहाँ पे मल्टीपल स्ट्रीम्स में भी दे सकते हो। यहाँ पे एक ही स्ट्रीम में अलाउड है। मिनिमम एज 20, मैक्सिमम एज 30, मिनिमम एज 21, मैक्सिमम एज 30। कुछ एक्सटेंशंस हैं, उनको हमें देखने की जरूरत नहीं है। यस, सिलेबस पे आ जाते हैं। जो मैंने बताया था एक ही लेवल में एग्जाम होने वाला है, लेकिन उस एक लेवल के 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स में एग्जाम होगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए एंड पार्ट बी बोथ आर ऑब्जेक्टिव, पार्ट सी इज डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव में पार्ट ए में यू विल हैव रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग, 40 मार्क्स, 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। पार्ट बी में अगेन यू विल हैव रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और कुछ भी है, मैं दिखा देता हूं। तो 40 मार्क्स का पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में फिर से रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा। along with that you will have general knowledge और general awareness and you will have maths, ठीक है, along with computer literacy। ये हमारा हो गया पार्ट बी। पार्ट सी इज डिस्क्रिप्टिव विच इज ऑफ 30 मार्क्स, जो पार्ट ए और पार्ट बी के इमीडिएटली बाद होगा, 30 नंबर का है, बट आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे पार्ट सी पूरा अटेम्प्ट करने के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज में 3 चीज पूछेंगे, एसे, प्रेसियन, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है इन्होंने 60% रख दिए अक्रॉस द बोर्ड। मतलब फेज 1 में या फिर लेवल 1 में जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनमें 60% होने चाहिए। लेवल 2 जो कि इंटरव्यू है, GD है, उनमें 60% होना चाहिए, देन ओनली यू क्वालिफाई। दे माइट हैव टू चेंज इट इन द फ्यूचर, या फिर हो सकता है एग्जाम बहुत ही सिंपल आए जिसकी वजह से 60% लाना बहुत आसान हो जाए, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग इज 1/4, 1/3 नहीं है। Total test timing 150 minutes, 30 minutes for part A, 60 minutes for part B and 60 minutes for part C। ध्यान में रखना है, पार्ट ए को टाइम कम दिया है, 30 मिनट्स दिए, पार्ट बी और पार्ट सी को 60 मिनट्स दिए। तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन, टाइम मैनेज करना सीख जाओगे। बॉन्ड है, इसको ध्यान में रखना है, एग्जामिनेशन में 1 साल का बॉन्ड डाला गया है। अगर 1 साल से पहले छोड़ोगे तो 1 साल की सैलरी आपको देनी पड़ेगी पूरी। मतलब 1 साल तक मैंने जितनी भी सैलरी कमाई है वाइल ऑन द जॉब, उतनी मेरे को देनी पड़ेगी। 1 साल से कम में छोड़ोगे, 7 महीने में छोड़ोगे, तो 7 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। टोटल जो मिनिमम पीरियड है वो 4 ईयर्स है। मतलब बॉन्ड 4 साल का है, लेकिन अगर 4 साल में छोड़ा तो सैलरी 1 साल की देनी है मैक्सिमम। वो इसलिए क्योंकि प्रोबेशन की बाद की सैलरी वो नहीं मांगेंगे। बॉन्ड 4 साल का है, 3rd ईयर में छोड़ा आपने तो भी 1 साल की सैलरी आपको देनी पड़ेगी, ये इन्होंने कंडीशन डाली है। तो बॉन्ड काफी बड़ा है, लंबा चौड़ा है, बट अगर आप अभी एम्प्लॉयड नहीं हो, आई डोंट थिंक यू शुड बी टू कंसर्न अबाउट द बॉन्ड। पहले ज्वाइनिंग ले लो, फिर सोचना बॉन्ड के बारे में। डेट्स मैंने आपको बता दी हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस नोटिफिकेशन। इससे ज्यादा कुछ है नहीं इस नोटिफिकेशन में। मैं अभी भी बोलूंगा कि ये एग्जामिनेशन को इग्नोर मत करो, बट इसको बहुत सीरियस भी मत लो। एग्जाम से 1 वीक 2 वीक्स पहले तैयारी शुरू करो, स्पेसिफिकली फॉर दिस एग्जाम। मॉक्स लगाओ 5 6 7 जितने लगा सकते हो, एंड दैट्स इट। गो एंड राइट द एग्जामिनेशन। You will see a lot of change in your methodology to tackle an examination, to look forward to an examination, to prepare for an examination। बहुत सारी learnings मिलेंगी और उन learnings को use करना in your future examinations, ठीक है ना। चलिए सेशन को क्लोज करते हैं। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, you can very well ask it from me in the comment section below। I'll see you very soon again. Till then, take care. Bye bye. जय हिंद।